विपक्ष के लोग हैं ना, उन्होंने अपना परिचय दे दिया। आप सोचिए, जो भारत की सेना को गाली देने वाले लोग, जो घर घर से अफजल जैसे आतंकवादी निकालने की बात करते हैं, जो छत्तीसगढ़ में और कहीं जब नक्सलियों के साथ लड़ाई में हमारे अर्धसैनिक बल शहीद होते हैं, तो ये कन्हैया कुमार जैसे लोग उस पर जश्न मनाते हैं। वो चुनौती में हो सकते हैं। इस देश के लोगों के परिचय को सभी जानते हैं और आज देश का प्रधानमंत्री चुनना है। दौड़ में सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हैं। ये टर्नआउट दिखा रहा है कि लोग जो है कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं। शुरुआती घंटों में कुछ शिकायतें थी, कहीं पे जो है मशीन स्लो चल रहा था, कहीं मशीन काम ही नहीं कर रहा था। मैं उम्मीद करता हूं कि ईसीआई जो है जल्द से जल्द इसको रिजॉल्व कर देगी और लोकतंत्र का यह महापर्व जो है उसमें भारी से भारी संख्या में लोग हिस्सा लेंगे और इस क्षेत्र में परिवर्तन होगा। बधाई हो उनको, तो जीत ही गए हैं तो घर में बैठ जाएं, टेबल लगा करके क्यों बाहर बैठे हुए हैं बूथों के। 400 पार एक्चुअली वो सीट की बात नहीं कर रहे हैं, पेट्रोल का दाम बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि बीजेपी आसानी से 400 का आंकड़ा पार कर लेगी। तो वहीं वीरेंद्र सचदेवा ने भी बीजेपी की जीत का दावा किया। 303 ऑलरेडी है और 10% भी हमारी सीटें बढ़ती है तो 330-33 होती है, 15% बढ़ती है 345। हमारे 37 अलाइज हैं, तो अगर उनमें से आधे के भी 2-3 सीटें आए तो हम 400 का अच्छा आराम से पार करेंगे। मजबूत भारत के लिए वोट दे रहा है, सुदृढ़ नेतृत्व के लिए दे रहा है, विकसित भारत के लिए दे रहा है और एक अच्छे हिंदुस्तान जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बन रहा है उसके लिए वोट दे रहा है। वोटर्स बाहर आ रहा है, वोटर्स को मालूम है कि मतदान इस लोकतंत्र के पर्व में बहुत आवश्यक है। एक एक मत जरूरी है। हमने भी लगातार अपील की है और आपके माध्यम से भी मैं अपील करता हूं, दिल्ली का हर नागरिक आज घर से निकले और विकसित भारत के लिए वोट करे। और इधर वोटिंग के दिन भी देश की राजधानी दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप का दौर कुछ इस तरह से जारी रहा। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने पुलिस पर मतदान केंद्रों पर बैरिकेडिंग करने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी नेता हर्ष मल्होत्रा ने इसे अनर्गल आरोप बताया। आज पता चल जाएगा, आज पोलिंग का दिन है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऑलरेडी कुछ एरियाज से ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ एरियाज में बहुत दूर बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। तो अगर एलजी साहब ने ऐसा नहीं किया है, दिल्ली पुलिस ने ऐसा नहीं किया है, तो हमें भी पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है। अनर्गल बातें करते हैं, इनकी फ्रस्ट्रेशन दिखाई देती है। आतिशी तो बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेटेड रहती हैं हर समय। उन पे काम का बोझ भी ज्यादा है क्योंकि केजरीवाल साहब जेल से सरकार तो चला नहीं सकते, तो इस पे क्या कमेंट करना है। वो हमेशा रोने की आदत है। अभी थोड़ी देर में कह देंगे मोदी जी ने मुझे वोट डालने नहीं जाने दिया, वो कुछ भी कह सकते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार नवीन जिंदल ने बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कैसा लग रहा है नवीन जी? पहले आपने कांग्रेस से प्रतिनिधित्व किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे है, कितना मजबूत दावा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में काम किया है, लोगों की आस्था भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी है। लोगों का विश्वास नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और ज़्यादा बढ़ा है और जहाँ जहाँ हम इस प्रचार के लिए हम लोग गए चुनावों के दौरान, सभी जगह लोगों का बहुत हमें आशीर्वाद मिला, लोगों का बहुत हमें प्यार मिला, इसके लिए मैं लोगों का बहुत आभारी हूँ। पीएम दोबारा आ रहे हैं, हैट्रिक लगा रहे हैं? डेफिनेटली ये जो है हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और उनके इस कार्यकाल के दौरान बहुत से काम होगा और जो उन्होंने संकल्प लिया है कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, हम सब मिलकर उनके इस संकल्प को हम साकार करेंगे। तो गुरुग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर का भी जिक्र कर लेते हैं, जिन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा।